ब्रह्मचर्य धर्म दस सारे, चहु गति दुख ते कारी मुक्ति करता। एक खता हम जिंदगी भर करते आए, धूल तो चेहरे पर थी और आईने को साफ करते रहे। दर्पण में देखा, एक साथ दो चीजें दिखी, चेहरा भी जो एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन साथ में एक काला दाग भी दिखा। मेरा यह प्रश्न नहीं है कि क्या करना चाहिए। मैं यदि यह प्रश्न पूछूंगा तो यू विल गेट डाइवर्टेड। मेरा प्रश्न यह है कि कहाँ करना चाहिए। क्या करना चाहिए इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ करना चाहिए? दाग चेहरे पर है, दर्पण में कुछ नहीं करना है। दर्पण न्याय की भाषा बात करता हूं। दर्पण उत्पादक कारण नहीं है काली माँ का। दर्पण ज्ञापक कारण है, ज्ञापक। हमारे न्याय के ग्रंथों में कारण की मीमांसा काफी की गई है। बहुत सुंदर रमणीक प्रकरण है। रमणीक। ये जिनवचसी रमनते ये स्वयं वांत मोह। जो जिनवानी में रमन करता है उसका मोह वमन को प्राप्त होता है। मैंने अक्सर इस बात को कहता रहा हूं, विद्वानों को मारने के लिए उनको जहर देने की जरूरत नहीं है। उनके हाथ में जो शास्त्र दिख रहे हैं वे छीन लिए जाए, इतना काफी है उनके लिए। विद्वानों का शास्त्र ही जीवन है, उसी में वे केली करते रहते हैं। खैर, दो प्रकार के कारणों की चर्चा है हमारे ग्रंथों में। एक उत्पादक कारण और एक ज्ञापक कारण। जैसे धुआं, यह अग्नि का ज्ञापक कारण है। धुआं, मैं आपको पूछूं, धुआं कारण है या अग्नि कारण है? आपको तुरंत यह लगता है कारण तो अग्नि है और धुआं कार्य है। उत्पत्ति की तरफ से सही है, बट धुएं के कारण, जैसे अग्नि के कारण धुआं हुआ, वैसे धुएं के कारण अग्नि का ज्ञान हुआ। दोनों कारण है, एक उत्पत्ति कारण और एक ज्ञापक कारण। दर्पण दाग का उत्पादक कारण नहीं है। तो कहीं भी मुंह काला करके आएगा और दर्पण के माथे मड़ेगा, मुश्किलें हो जाएगी दर्पणों की। तो दर्पण तो ज्ञापक कारण है। एहसान मान, दर्पण को फोड़ने की कोशिश मत कर कि उसने दिखाया है, अब इलाज चेहरे पर चालू कर लेना चाहिए। कितना सिंपल लॉजिक है। हमारे जीवन में इस प्रिंसिपल्स को अपनाने में क्या दिक्कत है हमें? बीमारी जहां है, इलाज तो वही हुआ करता है, बाहर थोड़ी होता है इलाज। किसी ने दी हुई गाली, माइंड वेल, किसी ने दी हुई गाली हमारे क्रोध का उत्पादक कारण नहीं है, ज्ञापक कारण है। उसने बस ज्ञान कराया है, तुम में क्या भरा है। समझ रहे हो बच्चों? सज्जन तो अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करते हैं। सज्जन तो उपकारी दूर अपकारियों के प्रति भी उपकार की ही भाषा बात करते हैं। सद्धर्म और रुद्धिरस्तु की ही बात करते हैं।
मतलब गाली में यह ताकत नहीं है गुस्सा पैदा कराने की, उत्पादक कारण नहीं है। उसने बस ज्ञान कराया, दिस इज जस्ट अ पैरामीटर व्हाट यू आर। यह अपनी आइडेंटिटी दिखाता है और पैरामीटर्स को लोप करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। समाधि तंत्र में तो यहां तक कहा गया है ऐसे पैरामीटर्स को खड़े किया जाए स्वयं को आजमाने के लिए। थर्मोमीटर के साथ छेड़छाड़ करके उसको फोड़ने से तुम्हारा बुखार ठीक होने वाला नहीं है। उसने बस दिखाया है कि तुम्हारा स्टेटस कितना गंभीर है। गाली ने दिखाया है तुम कहां खड़े हो, अनंतानुबंधी के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संयोजन, तुम कहां खड़े हो। तुम टाइम नहीं है ज्यादा। रामायण को देख लीजिए ना, घटना पूरी राम के साथ घटी एंड राम इज नॉट अटैच्ड। लक्ष्मण ज्यादा अटैच्ड है। जाओ सेता हुआ नहीं सेवता, समय सार की कितनी सुंदर गाथा है, 5-10 गाथा है। ये कौन जाने करता है कि नहीं करता है। और हर प्रसंग में यही है झमेला। हर प्रसंग में कुछ बात खड़ी हुई, लक्ष्मण कहता है भैया निपटा देना चाहिए। अरे रुक यार, तकलीफ मुझे, मेरी पत्नी है। अभी जब 10 लक्षण का पड़ाव रावण ने घोषित कर दिया, नो वॉर नाउ फॉर 10 days, 10 लक्षण आए हैं, सब होल्ड पर होगा। उसे कोई बहान नहीं है क्या है सीता क्या नहीं। चल रही है छानबीन अभी भी उसकी। 10 दिन उसने होल्ड पर किया। अभी लक्ष्मण जागृत हो गया। लक्ष्मण को लगा ये टाइम अच्छा है, अभी सीता को उठा के लेके आ सकता हूं। राम ने कहा ऐसा नहीं, जब होल्ड कहा गया तो होल्ड। कुछ लोग आए ये कहने के लिए, तो लक्ष्मण को इतना गुस्सा, यार तुम राम के पास क्यों जाते हो हर एक चीज के लिए, तुम मेरे पास आया करो यार, मैं तुरंत निपटा देता ये केस। अभी वहां से बात आई, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पहले मुझे बता देते। हर चीज में एटीट्यूड का डिफरेंस समझ में आता है। घटना राम के साथ हुई है और तकलीफ ज्यादा लक्ष्मण को है। बाहर के प्रसंग एक पैरामीटर है, हम कहां खड़े हैं दिखाने के लिए। उत्तम क्षमा। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले भी हाली थे और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अरे कौन से बड़प्पन के लिए इतना मर रहा है यार। कितने दिन एंजॉय करोगे, एंजॉय भी कहोगे तो कितने दिन कितनी उम्र जी लेते हो यहाँ पर। 120 से ज्यादा तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है। आधी कैसे जाएगी भगवान जाने। कितना भोग लोगे। कुछ सालों के बदले में सागरों की क्यों हवा भुगतना चाहता है वहां पर। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री। वैमानिक तक के देवों को, ईशान तक के देवों को एक इंद्रिय बनना पड़ता है। एक इंद्रिय। जरा विचार के देव क्या पाप करते होंगे तो विचार कर लेना चाहिए आपको। आपकी बुद्धि में पकड़ में भी नहीं आएगा वो पाप। लेकिन विषय कषाय में प्रवृत्ति ये भोग ही कहलाता है, पाप ही कहलाता है। एक इंद्रिय। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्रिय, क्या इसमें लाली। कुतवाली दिन 4 फिर खुरपा बैक। कितने दिन के मजे हैं तुम्हारे, कितने दिन के। कुतवाली दिन 4 फिर रोजाना तो मेरे वही काम है, खुरपा और जाल। बड़प्पन की मेंटेनेंस में, और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हायर है इसकी, इस बड़प्पन की। इस सोसाइटी में सोशल स्टेटस को रिटेन करने का वैल्यू, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ह्यूज है। यू नीड टू रिचार्ज योर सेल्फ। हाउ लॉन्ग, तुम कब तक उनके दिल को राजी कर सकोगे। यू वोंट बी एबल।
मत इस बड़प्पन के पीछे लोग छूटे। उत्तम मार्दम। इसलिए मेरा जीवन ना ही किसी को रिझाने के लिए है और ना ही किसी से रीझने के लिए, और मैं किसी के लिए इतना सा भी चेंज नहीं कर सकता। ऐसा जिसका जीवन है, जो है जैसा है सो है, बिल्कुल भी कृत्रिमता जिनमें नहीं है, वो सफलता की ओर बढ़ सकता है। भगवान की प्रतिमा पर सोने का लेप लगाए कि चांदी का लेप लगाए तो अच्छा होगा? दोनों में एक ही दिक्कत है, उस सुंदरता का नाश कर देगा। यू बी एज यू आर। एक ही भाव स्तोत्र है बच्चों, आई हैव शेयर्ड विथ यू बिफोर। एक ही भाव स्तोत्र में वादिराज मुनिराज ने एक बहुत सुंदर काव्य लिखा है, बहुत सुंदर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। आहार्येभ्य स्पृहयति परम य स्वाभावादरद्य शस्त्रं ग्राहि भवति सततं वैरिणां यश्च शक्य सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्य परेषां तत्किं भूषा कुसुमवसमे किंच शस्त्र हृदयस्त्रे। समझ पा रहे हो क्या अर्थ? बाहर से कॉस्मेटिक्स की, ऑर्नामेंट्स की जरूरत उनको होती है जो प्राकृतिक रूप से सुंदर नहीं है। हे भगवान, तुम प्राकृतिक रूप से इतने सुंदर हो, तुम्हें बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता है। आहारेभ्य ग्रहण करना, स्पृहयति परम य पर को ग्रहण करने की इच्छा उसको होती है। स्वभावादरद्य जो अरद्य है, असुंदर है, उन्हीं को जरूरत होती है। सुंदर लोगों को जरूरत नहीं है बाह्य वस्तुओं के। अर्थात जो बाह्य वस्तु को अप्लाई करता है वो ये सिद्ध करता है कि ही इज नॉट सुंदर इनफ। और सुंदरता तो मानने में है हमारी। एक बहुत अच्छे क्रिकेटर को ऑटोग्राफ मांगते समय किसी ने यह कहा कि यदि आपका लुक आप ऐसा करो तो आप बहुत अच्छे दिखोगे। तो उसने कहा नहीं, मेरी ब्यूटी मेरे गेम में है, मेरी ब्यूटी इसमें नहीं है जैसे तुम समझते हो। गया वो जमाना भी। एक जमाना था जब चमड़ी में सौंदर्य आका जाता था, किसी को रिझाने की कोई चेष्टा नहीं। जड़ वस्त्रों से तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो इसके अंदर आत्म का रूप इसमें सिसकता है। ये अच्छा दिखता है कि ये अच्छा दिखता है कि कहाँ गुंजाइश है? जो चीज तुमने पहनी वो अच्छी है कहा? उत्तम आर्जव। रावण ने जब हर एक उपाय आजमाए सीता को अपने वश में करने के लिए, तो एक उपाय यही सही, सती को डिगाने के लिए एक उपाय यही सही। राम का भेष बनाकर जाता हूं बोल रहा है आज, जाओ एज यू सी यू बी। राम का भेष बनाकर गए रावण सीता को अपना बनाने के लिए। अब आपको लग रहा होगा सीता पर कैसी स्टेट में आ गई होगी वो। सीता की छोड़िए, लौटकर जब रावण आए तो रावण को पूछा क्या बात क्या हुई? रावण ने कहा मैं वहां तक जा ही नहीं पाया, मैं स्वयं को राम राम अनुभवने में मुझे वो अपवित्रता रही ही नहीं। एज यू सी
यू बी। तुलसीदास हुए हैं बच्चों, रामचरितमानस के कर्ता गोस्वामी तुलसीदास, ये बनारसी दास जी के समकालीन। तुलसीदास रामायण लिख रहे थे। रामायण लिखते लिखते इतने राममय हो गए, राममय हो गए। When you read a book, you are almost with the writer. You are inseparable with the writer. That's the art of a writer. जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हो, you get a sort of hypnotized. You are with the writer. आप लेखक की ही धुन में चलने लगते हो। थोड़ी देर के लिए आप स्वयं को लेखक समझने लगते हो, अथवा उस साहित्य का नायक समझने लगते हो। तुलसीदास रामायण लिखते लिखते ऐसी हालत हो गई उनकी, वे राम जैसी एक्टिविटीज करने लग गए। लोग भी उनको राम राम कहने लग गए। अब हालत ये हुई, उनको ये लगता मैं भिक्षा मांगने जाऊं तो राम बदनाम हो जाएंगे, लोग कहेंगे राम भिक्षा मांग रहा है, इसलिए उन्होंने भिक्षा ही मांगना छोड़ दिया। एज यू सी यू बी। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अनुशुद्ध देखे आत्म को अनुशुद्धता को प्राप्त हो। उत्तम सोच। तमसोर्मा ज्योतिर्गमयः। ओ गॉड, bring light on the earth. And the Bible started. विवेकानंद का एक वेदांत पर हुए स्पीचेस का एक कोट में निरंतर कहता हूं प्रवचन। ओ गॉड, गिव लाइट टू द पुअर्स। O God, give light to the riches, more light to the riches, for they need it more. O God, give light to the illiterates, and more to those who are literates, for they need it more. तमसोर्मा ज्योतिर्गमय। हे सम्यक ज्ञान रूपी भगवान, मुझे इस अंधकार से, इस दारुण दुख से झुलस रहा हूं मैं जहां से, वहां से उठाकर मुझे उजाले उत्तम सुख में प्राप्त कराओ, मुझे उजाले की ओर ले जाओ। हे मेरे भगवान, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। असत्योर्मा सद्गमय। असत्य से, हे मेरे सम्यक ज्ञान, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। सत्यमेव जयते, नेशनल एम्ब्लेम। सत्यम शिवम सुंदरम। महात्मा गांधी को यह पूछा गया कि सत्य और अहिंसा, ये दो हथियारों की आप बात करते हो, इफ यू वेर टू ऑप्ट वन ऑफ द टू, सत्य और अहिंसा में से यदि किसी एक को रखना है, व्हाट विल यू ऑप्ट? सत्य ही अहिंसा का जनक है, मैं सत्य को अपनाऊंगा। ऑटोबायोग्राफी का नाम सत्य के प्रयोग है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ट्रुथ बिगेट्स अहिंसा। ट्रुथ गिव्स राइज टू द अदर एट्रीब्यूट्स। सत्य एक महासिद्धांत है। क्या है ये सिद्धांत? आज देखने की कोशिश करेंगे। आज टेक्निकल एनालिसिस नहीं करूंगा, कल टेक्निकल एनालिसिस किया था, परसों
इंस्पिरेशनल एनालिसिस था, आज फिलोसॉफिकल एनालिसिस होगा। एंड सभी बातों को सभी प्रकार से एनालाइज किया जा सकता है। ये तो मूड की बात है। हाउ वी सी, उत्तम सत्य की चर्चा चलेगी। क्या है ये उत्तम सत्य? इन सिंपल वर्ड्स, सत्ता का एहसास, अपनी हयाती को महसूस करना। आई डू एग्जिस्ट, मैं हूं, होने का एहसास। मैं निरंतर हूं, पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। मेरे पिताजी आज यहां नहीं होंगे, लेकिन कहीं और हैं। मेरे दादाजी जो पहले कभी रहा करते थे हमारे साथ, वे चल बसे, इस दुनिया से नहीं, केवल इस घर से चल बसे, और वे भी एज अ फादर चल बसे। हो सकता है आसपास कहीं यही हो। A thing can neither be created nor destroyed. A thing can just be transformed from one form to the other. उपज्जति न विनश्यति, पंचास्तिकाय संग्रह में हूबहू एक गाथा है। वस्तु का कभी उत्पाद नहीं होता, वस्तु का कभी व्यय भी नहीं होता, वस्तु बनी रहती है बस। अथवा यूं कहो, अभी आपको तकलीफ हो रही होगी तो ये द्रव्यार्थिक नहीं से किया गया कथन था। वैसे यूं कहो, नई वस्तु पैदा नहीं होती, उस वस्तु का कभी नाश नहीं होता, वही वस्तु रहते हुए, उत्पाद में रहते हुए वही वस्तु बनी रहती है। नई वस्तु का उत्पाद नहीं होता। मिरेकल है, मिरेकल। जो पर्याय नहीं उत्पन्न हुई है वो नया क्या हुआ है? पर्याय की योग्यता पहले ही थी उसमें। पारिणामिक भाव रूप में योग्यता तो रहती ही है स्टोरेज में। सत्ता का एहसास, मैं हूं, ऐसा फीलिंग, इसे कहते हैं सत्य धर्म। और आचार्य देव ने इसे बहुत स्ट्रेस दिया है। अरहंत आपका ध्यान नहीं है? आचार्य ने इसे बहुत स्ट्रेस दिया। जैसे आत्मख्याति, टू स्टार्ट। अच्छा, यू आर देयर। आत्मख्याति चालू हुई, पहला कलश क्या था? जरा कोई बताएगा बच्चों में से? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय भावाय भावाय। जयचंद जी ने इस पर बहुत वर्क किया, और भावाय कहकर वे ये कह रहे, सी आई डू एग्जिस्ट। किसी भी बात की सिद्धि करने के लिए जरूरी हो जाता है पहले वस्तु है, इस बात की तो सिद्धि हो, फिर कैसी है उस बात के बाद में देख लेंगे। 73वीं गाथा की टीका में आचार्य देव कहते हैं, आकाश द्रव्य की भांति मैं भी एक शाश्वत पदार्थ हूं, मैं हूं। पहली शक्ति बोलो जरा, 47 शक्ति के भाई साहब। जीवत्व। व्हाट इज दैट जीवत्व शक्ति? जीवत्व शक्ति ये कहती है, मैं हूं। पहला द्रव्य का नाम बोलो, मैं हूं। पहले तत्व का नाम बोलो। आत्म सिद्धि शास्त्र लिखा गया जिन 6 बोलों के आधार से, पहला बोल बोलो, जीव है। सप्तभंग का पहला भंग बोलो बच्चों, अस्ति। पहला सामान्य गुण बोलो, अस्तित्व। स्टार्टिंग विथ है। पहले है की सिद्धि की जाए कि वस्तु है। क्यों इतनी खटपट करनी पड़ी? देखो आचार्यों की लॉजिकल सोच देखो। आप थोड़ा उपयोग को यदि फोकस करेंगे तो आप गजो उछलेंगे, इतना बहुमान आएगा आपको।
आप्तमीमांसा लिख रहे थे समुद्भद्र आचार्य, आप्तमीमांसा। जानते हो यश, आप्तमीमांसा में 114 कारिकाएं हैं। कारिका कहते हैं इसे, कारिका। छंद को, इस विशिष्ट छंद, जिन छंदों में न्याय होता है उन छंदों को कारिका कहने का एक ट्रेंड है। 114 कारिकाओं के आप्तमीमांसा है। जब अकलंग स्वामी हुए, अकलंग स्वामी ने सोचा अष्टशती लिखनी चाहिए मुझे, तो आप्तमीमांसा की 114 कारिकाओं को मंगलाचरण के रूप में रखा। मंगलाचरण के रूप में अभी कितना वैभव बताया जाए आपको, कितना वैभव बताया जाए। एक जगह वहां पर प्रकरण चल रहा है कि वस्तु को यदि हम सर्वथा अभावात्मक माने तो क्या दिक्कत है। शंकाकार की शंका समझ में आ रही है। वैसे बच्चों, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जैन दर्शन वस्तु को कथनचित सत और कथनचित असत मानता है। सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टय असदैव विपर्यासान्न चेन्न व्यपतिष्ठते। आप्तमीमांसा की ही कारिका बोल दी फिर से मैं। वस्तु अपने चतुष्टय की तरफ से अस्ति है, पर चतुष्टय की तरफ से नास्ति है। वस्तु है भी और वस्तु नहीं भी है। भारी पड़ रहे बच्चों, भारी पड़ रहे किसी को? थोड़ा संकेत करना। भारी पड़ रहे क्या अर्णव? थोड़ा पड़े तो कोई भी इशारा करो, फटाफट हो जाएगा काम। शंकाकार ने एक शंका पूछे वहां पर, वस्तु को सर्वथा अभावात्मक माने तो क्या दिक्कत है। होगी कारिका, ये 12वीं 13वीं कारिका होगी पहले अध्याय की। वस्तु को सर्वथा अभावात्मक माने तो क्या दिक्कत है। प्रश्न समझ में आ रही है? अर्णव, प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझने से परे है ना, तभी तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी तो खोपड़ी चलती है उन लोगों की, कल्पना भी जिसकी हो नहीं सकती, ऐसे तो वे प्रश्न पूछ रहे, इसलिए तो आपको भारी पड़ रहा है। वे ये कह रहे वस्तु को अब सर्वथा अभावात्मक माना जाए। अरे वस्तु को सर्वथा अभावात्मक माना जाए, वस्तु ऐसी कैसे होगी यार? वस्तु नहीं है ऐसा तो कह देते, तो वस्तु भी कह रहे हो और अभावात्मक भी कह रहे हो उसको। तो समुद्भद्र स्वामी कह रहे आजा बैठ, क्या लेगा? पानी वाले कुछ लेगा? अभी सुबह की फाइल अभी नहीं खोलता हूं मैं। देख, अभाव एकांत पक्षेपि भावापन्नपवादिनां बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। अर्थ समझिए। समुद्भद्र स्वामी पूछ रहे तो क्या बोल रहे कि वस्तु को सर्वथा बहुत्मक माने, और है ही कह रहे सर्वथा बहुत्मक। ऐसे पर्टिकुलर मत है बच्चों जो वस्तु को सर्वथा असत मानते हैं, असत। अभी समुद्भद्र उनको पूछ रहे हैं, तुम वस्तु को सर्वथा असत मानते हो, तू ये बता हमको, तुम हो कि नहीं कोई? तुम कोई हो कि नहीं? तुम और हम कोई है कि नहीं? पहली बात तो मतलब डिबेट चल रहा है कि नहीं हमारा। और तुम जो कह रहे हो वस्तु नहीं है, तो जिन वचनों के द्वारा तुम ये बोल रहे वे वचन है कि नहीं है? और वचनों के पहले तुम्हारे ज्ञान में ये चीज आई कि वस्तु नहीं है, तो वो ज्ञान है कि नहीं है? तो कहते ज्ञान और शब्द की तो अस्तित्व वैसे ही सिद्ध हो गया, तो दूषण तो वैसे ही लग गए तुम्हारी बात में। बोध वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। जब ज्ञान और वचन की सिद्धि नहीं होगी तो दूषण देने के लिए साधन है क्या तुम्हारे पास? फिर एक तो वचन है दूषण देने के लिए साधन, एक तो ज्ञान है। अभी उसी का लोप होगा तो तुम दूषण दोगे कैसे? फिर
बहुमान आना चाहिए। जितना बहुमान समय सारा आदि ग्रंथों का आना चाहिए, न्याय के ग्रंथों की इन रहस्यों को आपको समझना चाहिए। अभाव एकांत पक्षेपी भावापन्नववादिनाम, यदि कोई अभाव का एकांत करके भाव का सर्वथा लोप करता है, बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधनम दूषणम, ना ही तेरे वचन और ना ही तेरे ज्ञान, सिद्ध कोई जब होगा नहीं दूषण दोगे तुम कैसे। कितना उछलना चाहिए, कितना उछलना चाहिए, इसका कोई लिमिट ही नहीं है इसमें। मैं दार्शनिक अप्रोच करने वाला हूं आज। ये ऑपरेशन को चालू किया है मैंने, और बी फोकस्ड। सभी चर्चा बराबर आपको चुस्ती वाली लगनी चाहिए। और चर्चा कभी कैसी चलती, मैंने आज पहले मार्क किया, टुडे विल नॉट बी टेक्निकल एनालिसिस, टुडे विल बी फिलोसॉफिकल एनालिसिस। क्योंकि सत्य प्रकरण ही फिलोसॉफिकल एनालिसिस की मांग करता है। हमारे समय सार की तीसरी गाथा है ही दार्शनिक गाथा। एयत निश्चय गदो समो संबद्ध सुंदर बंद कहा एयते तेन विसंवादिनी होती। मैं कितनी चर्चा कर पाऊंगा आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट प्रॉब्लम्स क्या होती गई देखो जरा, मजा भी आएगा बच्चों, मजा भी आएगा। प्रॉब्लम्स क्या हुई एक्चुअली, एक भाई थे हमारे चारवाक, लोकायत मत कहते हैं उसे, लोकायत मत, चारवाक। वे लोग ये मानते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जीव का तो कोई बात ही नहीं करे, 50-60 साल के बाद कहा क्या हो जाएगा। उनकी स्थापना के लिए, उनका खंडन करने के लिए आचार्य देव दृढ़ता से इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि जीव है, और है का तात्पर्य कभी है कभी नहीं है को हम है कहते ही नहीं है मतलब बस है मतलब है, कथनचित नहीं है, वो दूसरों की अपेक्षा नहीं है। अगेन फिर से अब एक बौद्ध भाई है हमारे, बेचारे हमारे ही छोटे भाई है। अब वे क्या मानते हैं देखो, प्रदीप निर्वाणवत, बुद्धि आदि उच्छेदा मोक्ष। मोक्ष का सिंपल कंसेप्ट उन्होंने माना है। मोक्ष क्या है, कहते सब अभाव होना, सब अभाव होना। अरे वो तो ठीक है, सब मतलब क्या, कहते हैं बुद्धि आदि उच्छेदा मोक्षा। बुद्धि आदि का उच्छेद होना मोक्ष है। 9 संस्कारों का अभाव वो मोक्ष है। भाई 9 संस्कार क्या है, हम कहाँ पढ़े लिखे हैं, बता रहा हूं यार। 9 संस्कार में कहते हैं एक तो दुख है, दुख का अभाव होगा, बहुत अच्छा। और बोलो दुख का कार्य। और 9 संस्कारों में सुख को भी ले लिया, सुख का भी अभाव, ज्ञान को भी ले लिया, ज्ञान का भी अभाव। अरे बचेगा क्या यार, तू सब कुछ तो लेके जा रहा है। वो पॉलिश वाले आते ना घर पर, फिर सोने की पॉलिश करके दे देते हैं। इम्प्यूरिटी जा रही कि सोना जा रहा है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कुछ? हमारे पास इतना बेहतरीन डिटर्जेंट है बच्चों, कैसा भी दाग निकल सकता है उससे। सर्फ एक्सेल है ना मेरे पास, कैसा भी दाग निकल सकता है। क्या बात कर रहे हो तुम, ये भी दाग निकल सकता है? अरे अब देखते रह जाएंगे, क्यों? अरे ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, मतलब अरे कपड़ा भी साफ हो जाएगा। अब तो दाग की बात करें, लाओ यहाँ पर कराना चाहोगे साफ? अरे हाँ या ना, कराना है साफ? फिर भी साफ हाँ बोल रही है। अरे वो साफ मतलब साफ। अभी बौद्ध लोग क्या मानते हैं, मोक्ष की परिभाषा वे ये करते हैं, ज्ञान का भी लोग, ज्ञान भी नाश हो जाएगा, सुख भी नाश हो जाएगा। अरे सब कुछ नाश हो जाएगा, इस ऐश्वर्य को भोगेगा कौन? हमारा मोक्ष सर्वथा मुक्त नहीं है। आहा,
मुक्तो मुक्ता मुक्त एक रूपोय। स्वरूप संबोधन स्तोत्र का मंगलाचरण बोला मैंने। भगवान की स्तुति चल रही है। भगवान कैसे है? कथनचित मुक्त, कथनचित अमुक्त। पहली बार सुन रहे हैं हम तो। भगवान कैसे है? अब पिछले साल भी आए थे? नहीं आए थे। भगवान कथनचित मुक्त है और कथनचित अमुक्त है। भगवान सर्वथा मुक्त नहीं है, कथनचित अमुक्त भी है। मुक्त है द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से, और अमुक्त है सम्यक्त्वादि अनंत गुणों से। मुक्त अमुक्त मतलब क्या? सबसे रहित, ऐसा अभाव रूप थोड़ी है मोक्ष सर्वथा। स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति, कर्मों का भाव, ये कंप्लीट परिभाषा है मोक्ष की। मोक्ष की यही परिभाषा नहीं है कर्मों का अभाव मोक्ष। तत्वार सूत्र का 10वां अध्याय इतना बेहतरीन है। उमा स्वामी को यह चीज ख्याल में आई कि लोग मोक्ष को भी अभावात्मक मानते, आत्मा की सत्ता ही खत्म हो, उसे मोक्ष मानते, मतलब आत्मा ही निपट जा रही है पूरी। हम फोड़े को हटाने गए थे, उसने तो हाथ ही काट लिया, कह रहे चिंता मत करो अभी कभी फोड़ा ही नहीं होगा। हमें हाथ सुरक्षित रखकर जो हमारा फीचर है उसको तो सुरक्षित रखना था, वो केवल विकृति को हटाना था हमें। ये तुमने क्या कर दिया? ज्ञान हमारा नेचर है, ज्ञान हमारा वैभव है, सुख हमारा गुण है, उसको भी सब साफ होगा। बुद्धि आदि गुणा उच्छेदा मोक्षा। मोक्ष भी सर्वथा भावात्मक नहीं है, कथनचित भावात्मक है। तत्व सूत्र के पर्टिकुलर मेरे सामने है नहीं अभी, नहीं तो मैं पर्टिकुलर सूत्र दिखाता, वहां पर साफ साफ लिखा है सबका अभाव होता है, ऐसा नहीं। फिर वहां पर केवल सम्यक्त्वादि सूत्र है, शायद 5वां होगा, देख लेना चाहिए। वहां पर केवल सम्यक्त्वादि गुणों का सद्भाव होता है, रहता है। और टोडरमल जी ने भी मोक्ष की परिभाषा कर्मों का अभाव, वो मोक्ष ऐसा नहीं किया, विप्रमोक्ष मोक्षा ऐसा ही नहीं किया। स्वभाव की पूर्ण प्रकटता, ये पहली बात डाल रहे हैं। मैंने कहा था ये फिलोसॉफिकल चर्चा चलेगी। अच्छा, सांख्य वालों से कुछ, सांख्य वालों की कोई तकलीफ है अभी वैसे? हाँ, सांख्य वालों की एक तकलीफ है। सांख्य वाले देखो मोक्ष को क्या मानते हैं? वे ये मानते हैं कि निर्वाण और कुछ नहीं है, यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मैंने अक्सर चर्चा करते समय ये बात कही है आपको। फिल्मों वगैरह ने आप जरूर देखा होगा, जब कोई मर जाता है तो लो उड़ते 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 वो बड़ी लो में जाकर समा जाती है, भगवान में विलीन हो जाता है। तो टोडरमल जी प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान में जाकर मिल जाता है मतलब क्या होता है? एक रूप होता है कि वहां पर भी अलग अलग रहता है? किसी को ख्याल में है 5वां अध्याय? नहीं, मैं 5वें अध्याय के बारे में आपको कह रहा था ना, मेरा सबसे प्यारा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अधिकार है। 5वां अधिकार जिसको आपने वीटो पावर दिखा दिया है, देश निकाला दे दिया है, जिसे अपनी बुद्धि को मस्त करना है एकदम तर्क युक्ति से, उसे 5वें अधिकार पर असाधारण कमांड होना चाहिए। 5वें अधिकार पर केवल पढ़ना नहीं, असाधारण पकड़ होना चाहिए, पकड़। खैर, टोडरमल जी पूछ रहे 5वें अध्याय में, वो आत्मा भगवान की आत्मा में जाकर विलीन हुई मतलब वे दो अलग अलग रहे कि एक ही हो गए? और यदि तुम कहते हो एक हो गए तो तुम ये कैसे कहते हो कि फलाने ने फलाने का अवतार लिया? मतलब क्या वहां पर भी अलग अलग ही रहते थे क्या? तुमने कहा कृष्ण, राम ने कृष्ण का अवतार लेके आए, सीता रुक्मिणी का अवतार लेके आई, ऐसा वे मानते हैं।
पेज 126 देख लेना चाहिए, जो मैंने अभी पर्टिकुलर लाइन बोली। प्रकरण पूरा बिखरे है यहाँ हुआ, मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। टोडरमल जी उनको पूछते, तुम ये कैसे दावा करते हो, इन्होंने ही इसका रूप धारण किया, मतलब वहां पर अलग रहते होंगे तभी तो तुम ये बोल रहे हो, फिर तुम ये क्यों बोलते रहते हो एक हो हम बहुत से, मैं एक हूं अलग होऊंगा। कभी कभी तो तुम बोलते हो हम सब उसी के अंश हैं, हम सब एक ब्रह्म है, अद्वैत ब्रह्मवादी, ये संपूर्ण विश्व एक ब्रह्म है, हम सब उसके अंश है, अंश। कभी तो तुम ऐसे भी बोलते रहते हो। अरे अंश का मतलब तो ये होता है कि एक जन दुखी हो तो सभी दुखी दिखने चाहिए, फिर क्योंकि जहर के भी एक बूंद दूध में चली जाए तो पूरा दूध जहरीला हो जाता है। अंश का मतलब तो ऐसा होता है। काफी एलिगेशंस चल रहे वहां पर, छोड़ा नहीं है उसको, छोड़ा नहीं है, झूठी बातें बनाता है, बावली के भांति बकता है, और हमने जो दूषण दिए हैं उसके तुम्हारे पास कोई काट नहीं है, वहां के वर्डिंग्स बोल रहा हूं। ठीक है। टोडरमल जी और एक बात कहते हैं, हमें कोई खुशी हो रही होगी इस धोखे में मत रहो, हमारी सत्ता ईश्वर की सत्ता में विलीन हो जाएगी। ये जिस दिन से हमने सुना है उस दिन से हमारा पुरुषार्थ ही खत्म हो गया है, क्योंकि हमारी सत्ता के नाश के बल पर यह सब होने वाला है। और कौन होगा जो अपनी सत्ता को नाश करना चाहेगा? नहीं, किसी में विलीन होना संभव नहीं है। कह रहे इस बात को सांख्य मत समझ में आ रहे बच्चों, और वे तो यहां तक मानते हैं ना, शंकर और पार्वती एक दूसरे मय हो गए, 50-50। हमने चर्चा की थी भगवान आदिनाथ भगवान। नटराजन देखी है मूर्ति बच्चों, आधा मेल और आधा फीमेल। ये कोई जादूगरी और कलाकारी नहीं है, ये मोह की महिमा है, कल्पना है, कल्पना उनकी अपनी। और जैनियों का ये कहना है आधा ये द्रव्य आधा ये द्रव्य, ऐसे कैसे हो सकता है? समयसार की 100, 101, 102, 103 गाथा ये कह रही है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो नहीं सकता। अंडम संकंतो, ख्याल में है वर्ड्स, अन्य रूप संक्रमण करता ही नहीं है द्रव्य। यदि अन्य रूप संक्रमित करे तब तो तुम ये मानो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। व्यापक होता है वही करता होता है, और व्यापक तो होता ही नहीं है कोई द्रव्य किसी द्रव्य में। सभी स्वतंत्र एंटिटीज हैं, सभी स्वतंत्र सत्ताएं हैं, कोई सत्ता दूसरे सत्ता में ओवरलैप कभी भी नहीं हो सकती। चलो एक ब्रेक चाहिए सबको, 1 मिनट का। हाँ या ना, जल्दी बोलो, 1 मिनट हो रहा है मेरा। गेट फोकस्ड हो गया, यही तो मैं कह रहा हूं। कठिन लग रहा है विषय? नहीं लग रहा है तो मैं अच्छी बात बोलूंगा, मेरे अनुभव की पोटलियों में से ये चीज दूंगा आपको, वेरी रेयर थिंग मैं शेयर करता हूं आज इस बात को। मैं समयसार काफी पढ़ता था बच्चों पहले, बाद में मुझे पढ़ाने के लिए भी कहा गया था, तो मैं काफी बार पढ़ा भी चुका था। लेकिन जो मजा आना चाहिए वैसा मजा मुझे आता नहीं था। क्यों नहीं आता था मैं बता रहा हूं। मेरा ध्यान एक बात की तरफ आकृष्ट हो गया था। आचार्य देव ये कहते हैं एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य का रूप होता नहीं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे बनेगा? मतलब उसको करने के लिए उस रूप होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता होने के लिए उस द्रव्य को उस द्रव्य रूप होना पड़ेगा, तभी करेगा। ऐसा वहां सिद्धांत है। समझ में आ रहा है? ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है ना? ऐसी हालत मेरी थी पहले, आज मेरी जैसी हालत है अभी 2 मिनट में आपकी हालत वैसी हो जाएगी। घबराओ मत। एक दिन की बात है बच्चों। हाँ, उस दिन को मैं भूल नहीं सकता। दोपहर का मेरा सेशन पूरा हुआ, बाजार के मंदिर में गया था उस दिन में।
और आते समय चेतन बाग की तरफ आता था, खनिया धाना की बात कर रहा हूँ मैं। तो आते आते मार्केट लगता था, एक सब्जी मंडी का एक मार्केट लगता था, मैं पैदल ही आता जाता था। तो एक दिन की बात है बच्चों, हाँ, एक आदमी एक तरबूज वाली के पास जाकर खड़ा रहा था। मैं यहाँ वहाँ नहीं देख रहा था, मैं अपने नीचे देखता हुआ चल रहा था, मैं सुन रहा था। तरबूज कितने में है? तो हाँ ना करते करते 100 रुपए में एक तरबूज तय हुआ। देवा लेवा भी हो गए उनका ट्रांजैक्शन, वो उसके घर, ये इसके घर, मैं मेरे घर। नेक्स्ट डे, डे 2, दूसरे दिन इट हैपेंड कि एट द सेम टाइम आई वॉज पासिंग थ्रू द सेम रोड आगे। तरबूज वाली बाई वही बैठी थी, मैं उसी पॉइंट पर फिर से आकर खड़ा हो गया। और सेम ग्राहक जो कल था वो फिर से आया था, आज उलाहना देने आया था। सिद्धांत, क्या कर रहे हो बेटे? बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। ये आपको जीवन में भी कभी यह हाथ लगेगा कि नहीं, भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। दूसरे दिन की बात है, वो आदमी फिर वो तरबूज लेके आया था और वो ये कह रहा था, ये तरबूज सड़ा निकला है, मुझे ये तरबूज नहीं चाहिए। एंड अभी हियर स्टार्ट्स समय सार। समय सार कैसे चलेगा? देखो, उस बाई ने घोषणा करते हुए, गरजते हुए ये कहा भरे मार्केट में, देख, मैं तरबूज में कोई घुस नहीं गई थी। सेठ सुदर्शन को बीच मार्केट में मोक्ष हुआ है, जानते आप? नहीं जानते? मेरे देखने में जितने जन भी निर्वाण को प्राप्त हुए जंगल से हुए हैं, एक ही मेरे पास आदमी है, वो बीच बाजार से गए, क्योंकि वो सेठ था, सेठ सुदर्शन। सेठ निर्वाण भी प्राप्त करेगा तो मार्केट से ही करेगा क्या? क्या यार? उस भाई ने ये कहा, मैं इसमें घुस नहीं गई थी। इसका मतलब मैं तरबूज रूप हुई नहीं, इसलिए मैं तरबूज का करता नहीं। मुझे तरबूज का करता होने के लिए मुझे तरबूज में घुसना पड़ेगा। तरबूज में घुसना मतलब समझ में आता है? वैसा नहीं जैसे एक आदमी ने अपना सिर घुसा लिया था गड्ढे में। कुछ समझ रहे हो? यस, अभी समझ में आएगा। घबराओ मत, घबराओ मत। आई हैव सो मेनी टूल्स विथ मी। यदि आपका ध्यान केंद्रित है तो गले उतर जाएगा आपके। आप कुम्हार के पास जाओ, 10 घड़े ले आओ और फिर उसके बाद दूसरे दिन जाकर कहो एक घड़ा तो फूट गया, तो ये कहे, इतना ही कहेगा, मैं हम कोई घड़े में घुसे नहीं है। एक ही भाषा बात करते हो। यहाँ पर भी तो बोलते होंगे ना, हमें त्यात क्या मराठी में बोलते होंगे, हिंदी में नहीं बोलते होंगे। भाषा तो घुसने की ही करेंगे, क्योंकि जो घुसेगा वही करेगा। व्यापक, जो व्यापक बन सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होगा तो ही वो करता होगा। आचार्य देव कह रहे, और एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। ये वस्तु स्वातंत्र को जो जानता है, उत्तम सत्य को जो जानता है, सत्ता को जानता है, सत्ताभूत वस्तु को जानता है, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चित्वे जीव तो परते ममत न थाय। अनादि निधन सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य रूप परिणमता नहीं है। इस विश्व के समस्त द्रव्य एक क्षेत्रावगार उत्तिष्ठते होते हुए भी कोई द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। कोई द्रव्य अपनी व्यक्तिता को, अनंत व्यक्तिता को नहीं छोड़ता है।
प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा विश्व का कोई नहीं बताएगा, बोलो, कल्याण करता है, उपकार करता है। मजा आ गया, मजा आ गया। और एयत निश्चय गदो कहकर, एकत्व विभक्त कहकर इसको वस्तु का सौंदर्य बताया गया है। एक वस्तु कभी भी दूसरी वस्तु रूप नहीं होती, यह वस्तु का सौंदर्य है। सौंदर्य समझ में आता है? हमने जो फोन करके ये कहा 1 ट्रक शक्कर लोड कर दो, भेज दो यहाँ पर, वो हमें गारंटी से पता है वो मीठी ही आएगी। हम ये नहीं कहते 50 ग्राम भेज दो चक्कर, फिर हम माल को ऑर्डर करेंगे, नहीं। प्रत्येक वस्तु अपने भाव को बरकरार रखती है, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव का करता है। पार्लियामेंट में इस बात पर तो बहस हो सकती है कि शक्कर का भाव 40 रखना है कि 50 रखना है। किसान ज्यादा कुछ कहे तो 60 की तरफ भी ढल सकता है भाव, लेकिन पार्लियामेंट में इस बात पर बहस नहीं हो सकता कि शक्कर का भाव इस बार मीठा रखना है कि थोड़ा सा नमकीन रखना है, क्या करना है। उसमें लोकमत काम नहीं करता, वस्तु स्वरूप स्वयं बोल रहा है। सांख्य मत का भी कहा मैंने, वो मानते हैं एक सत्ता दूसरे सत्ता रूप विलीन होने की बात करते हैं। टोडरमल जी कहते हैं अपनी सत्ता को खोने की कीमत पर हम ऐसा निर्वाण भी पसंद नहीं करेंगे जिसमें हम ही नष्ट हो जाएंगे। टाइम कितना बचा है मुझे? 53। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो मैं उस पर फोकस करूंगा, प्लीज। कुछ सद्द्रव्य लक्षण, हाँ, सद्द्रव्य लक्षण। आई एम कमिंग टुवर्ड्स द सेम पॉइंट्स। अभी 3 सिद्धांत को हम समझने जा रहे हैं। और यू ऑल प्रिपेयर्ड? यस। मजा नहीं आ रहा है और मैं बुलवाना भी नहीं चाहता था, ये भी मेरी तकलीफ है। स्पिरिट नहीं है, स्पिरिट। मैं खूब देना चाहता हूँ, खूब देना चाहता हूँ, लेकिन लेने वाला हो तभी तो कोई बात बनेगी। चलो ठीक है, अभी कहता जाता हूँ, फिर कभी कोई सुनेगा, काम बन सकता है। जानते हो ना आप, दौलत राम जी हुए, सॉरी दीपचंद जी, दीपचंद जी ने ग्रंथ की प्रस्तावना करते समय लिख दिया, बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। अभी लिख रहा हूँ, शायद कभी अच्छे लोगों के हाथ में आएगा तो वे पढ़ लेंगे उसको। ऐसा लिखा है इंट्रोडक्शन। कालिदास की भाषा में कालो ह्यम निरोधी विपुलाच्छ पृथ्वी, कालो ह्यम निरोधी विपुलाच्छ पृथ्वी। मतलब कालिदास जब लिटरेचर लिखने लग गए तो पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग हिम बाय सेइंग, अरे यार कौन पढ़ता है ये, व्हाट रबिश, तुम क्या लिख रहे हो ये। तो कालिदास ने कहा उस समय में कवियों को कि आज नहीं सही फिर कभी, यहां नहीं सही कहीं और, पृथ्वी कोई इतनी ही नहीं है, विपुलाच्छ पृथ्वी। कालो यम निरोधी, और काल निरोधी, निरोधी। 3 सत्य की बात करूंगा आज, द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य। पहली बात तो बच्चों, सत मतलब होना, सत मतलब होना। अब तो संस्कृत पढ़ते ही हो ना स्कूल में, सत मतलब होना, ये तो आता ही होगा ना, हाँ या ना। द्रव्य सत्य ये कहता है कि प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य रूप ही बना रहता है।
कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य रूप कभी भी परिणमित नहीं होता, अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। ये द्रव्य का सत मतलब 6 द्रव्य है वे 6 ही रहेंगे, अनंत है वे अनंत ही रहेंगे। और एक सूत्र की बात कर लेता हूं बीच में। तत्व सूत्र के 5वें अध्याय को किसी ने पढ़ा है? बहुत अच्छा। चौथा सूत्र है, चौथा, नित्यावस्थितानि रूपाणि। इतना आपको दे रहा मैंने, मेरा दिमाग इस सूत्र में इतना आपको दे रहा, इतना आपको दे रहा बच्चों। क्यों? यह सूत्र ये कहता है, मैं जीव की बात लेता हूं फिलहाल। जीव नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। 3 क्वालिटीज बताई जा रही। अरूपी है को एक तरफ कर दो, जीव की 2 क्वालिटीज, नित्य है और अवस्थित है। अभी क्या डाउट है आपको? डाउट क्या है? नित्य और अवस्थित एक सरीका ही लग रहा है हमको, लग नहीं रहा है? हाँ या ना? और आचार्य ने 2 पद डाले, नित्य भी और अवस्थित भी। आचार्य देव ये कहना चाहते हैं, कुछ लोग नित्य, इसको भी नित्य कहते हैं कि जैसे ये 2 वस्तु है। अभी नित्य मतलब कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं आगे चलकर ये 2 वस्तु एक हो जाएगी और बनी रहेगी। कहते नित्य तो है ना, भले 2 की भले एक होगी। आचार्य देव कहते हम तो इसे नित्य कहते भी नहीं है। पहली बात तो नित्य हम तो इसे कहते भी नहीं है। और फिर भी तुम इसे नित्य कहना चाहते हो तो लेट अस टेल यू कि वस्तु नित्य भी रहती है और अवस्थित मतलब संख्या में जितनी है उतनी ही बनी रहती है। जैसे संख्या में जीव अनंत कहे तो जितने अनंत कहे उतने ही अनंत पहले थे और इतने ही अनंत बने रहेंगे। कोई भी 2 चीज एक रूप नहीं होगी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले विपरीत अर्थ कर रहे थे, उसको लेकर ये सूत्र बने हैं, सभी उसका अर्थ किया गया है। मैं क्यों खोल रहा हूं इतना? द्रव्य सत समझ में आया? हर एक द्रव्य, हर एक परमाणु एक स्कंद में, एक क्लस्टर में जो स्कंद दिख रहा है आपको, उसका एक एक परमाणु स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्र योग्यता से आया था और स्वतंत्र योग्यता से चला जाएगा। एक आलू प्याज की कली में, कणिका में जो अनंत जीव की राशि एक शरीर में है, उसमें भी अनंत जीव में सभी जीव अपना अपना भोग करते हैं सुख दुख का, कोई किसी का भोग नहीं करता। डिफरेंट एंटिटीज, भिन्न सत्ता, ये हो गया द्रव्य सत। अभी गुण सत मतलब क्या? ये द्रव्य स्वातंत्र्य हो गया। अभी गुण स्वातंत्र्य मतलब क्या? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। देखिए, एक द्रव्य में अनंत गुण है और सभी गुणों के अपने अपने लक्षण है। यह माना ज्ञान आत्मा का लक्षण है, बट ज्ञान का भी लक्षण है क्या? जानना। दर्शन का भी अपना लक्षण है क्या? देखना। सभी गुणों का अपना अपना लक्षण है, कोई गुण एक दूसरे रूप नहीं हो सकता। अगुरु लघुत्व आपने पढ़ा है। एक गुण दूसरे गुण रूप होने लग जाए तो द्रव्य के लोप का प्रसंग बनेगा, ऐसा बताया गया है। और फिर झगड़ा यह होगा कौन गुण किस रूप गुण रूप होगा, और सभी बराबर पावरफुल है तो उसका काम कौन करेगा उस समय में? अभी पर्याय सत्य की बात करते हैं, एंड विद दिस आई विल एंड अप। पर्याय भी सत्य है हमारा। पर्याय सत्य का क्या अर्थ है बच्चों, समझ लीजिए जरा। द्रव्य और गुण के सत्यपने को तो हमने समझ लिया, एक दूसरे को नहीं होता। पर्याय सत्य है मतलब क्रमबद्ध पर्याय की जो कक्षा चल रही है दोपहरी में, शायद यही विषय पूरा चल रहा होगा। प्रत्येक पर्याय सत्य है मतलब अपने अपने स्व समय में खचित है। लेट आई रिकॉल पांडे राजमल। पांडे राजमल वह हस्ती है बच्चों जो 20 भट्टारकों को मिलकर, क्या कहा? सभी भट्टारकों को नीचे बिठाकर ऊपर बैठकर पढ़ाते थे सबको, और भट्टारकों की धाक मुनियों से क्या
मतलब एक प्रकार से वे सर्वे सर्वा हुआ करते थे समाज के। पांडे राजमल मतलब एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कॉलर रहे। पांडे राजमल कहते हैं सम्यक दर्शन अयत्न साध्य है। सम्यक दर्शन कब होगा इसकी केवल ज्ञान में नोंद है। काल लब्धि आए बिना करोड़ों उपाय करने पर भी सम्यक्त की प्राप्ति असमय में नहीं होगी। निष्कर्ष सम्यक दर्शन अयत्न साध्य है। पर्याय की सामर्थ्य बताई जा रही है बच्चों। भवितव्यता, समंत भद्राचार्य देव उसे अलंग्य शक्ति कहते हैं। अलंग्य शक्ति, उसको लांघने में कोई समर्थ नहीं है। जो जिस समय में होना है होकर रहेगा, होकर रहेगा और उसी समय में होगा, आगे पीछे भी नहीं। इसे कहते हैं पर्याय का सत। और एक पर्याय आगे पीछे की पर्याय रूप होती नहीं। सिद्धों की भी पर्याय, जो एक पर्याय है वो आगे की पर्याय और पीछे की पर्याय रूप होती नहीं। प्रवचन सार की 80वीं गाथा पढ़ी है। मुझे बड़ी खुशी होगी, आप थोड़ा गौन करिए, समझ लीजिए बच्चे ही बैठे हैं सभी, मुझे सुनना है आपके मुख से वे कौन सी 3 प्रॉपर्टीज बताई है अरहंत का पर्याय पने में, जो हमारे पर्याय पना और उनका पर्याय पने को आमने सामने खड़ा किया। क्या एनीवन? प्लीज प्लीज। मेरा प्रश्न माताओं मेरा प्रश्न तो समझ लो अच्छे से। द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना, अरहंतों के जानने की बात कही है और फिर अपने जानने की बात कही है। राइट? द्रव्यपने गुणपने की मैं बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल। पर्यायपना उनका और पर्यायपना हमारा समान बताया है। जो जान दियर हंतम दवत गुणत पचेतिम सो जान दिया पानम मोह खलु जादित सलयम। जो जान दिया रहंतम दवत गुणत पज्जेते। अभी पर्यायपना उनका और हमारा समान कहा है, उसके 3 पैरामीटर्स कहे। व्हिच आर दोस? ये हाईलाइटेड गाथा है बहुत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अनित्य है। कोई स्पीकिंग? अच्छा हाँ पर्याय बोलिए। अनित्य है। हाँ परिणाम हो गया। पर्याय रूप परिगमन शक्ति दोनों भी है। चलो मैं बोलता हूं। हाँ देखो, पॉइंट 1, उनकी पर्याय भी एक समय मात्र का परिमाण काल, मेरी पर्याय भी एक समय मात्र का परिमाण काल। एक समय की एक बात तो ये हुई बच्चों। दूसरी बात क्या कह रहे वे? उनकी पर्याय भी असंबद्ध, अप्रवृत्त, अनइंटरप्टेड, परस्पर अप्रवृत्त, अनइन्फ्लुएंस्ड, अनअफेक्टेड बाय ईच अदर, जिसे प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कहते हैं। आगे पीछे की पर्याय कोई एक दूसरों को बाधित नहीं करती। समझ रहे हैं? अंतर्मुहूर्त में ही अभी का एकदम पापी मुक्त हो सकता है। पर्याय एकदम करवट बदली गया वो टाइम। पास्ट इज डेड, बरीड एंड फॉरगेट इट। बीती ताही विसारी के, आगे की सुध ले जो कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ये पर्याय परस्पर असंबद्ध, अप्रवृत्त। और तीसरा तो चित्त विवर्तन की गांठ है, अभी उसको लेना भी नहीं। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो मेरा पर्याय की सत का पॉइंट है। बस करना है कि और कुछ बोलना है? क्रमबद्ध भी ले सकते। हाँ क्या क्रमबद्ध? क्रमबद्ध भी ले सकते पर्याय उनकी अपनी क्रमबद्ध। हाँ क्रमबद्ध है ही, बराबर। विशिष्ट अपने अपने क्रम। सत मतलब ही अपने स्व समय में खचित है वो, मतलब सत अपने अपने नियत समय। सत मतलब नियत, यहाँ पर अपने नियत समय पर ही आएगी वो। और एक बात महत्वपूर्ण,
लेना है कि फिर होल्ड करते हैं? बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बस। चलो, आज के थोड़ा हेवी गए है कि यश? समझ गए? समझ गए? आर्नो समझेगा? कितने परसेंटेज? अरहंत समझ रहे हैं कितना पार्ट? ठीक है, बस कर। किसी को कोई डाउट होगा तो आई विल स्ट्रेस अपॉन। इसके सूत्र पढ़ के दिखा रहा हूं मैं। चौथा सूत्र है तत्वर सूत्र के 10वें अध्याय का। कथनचित भावात्मक कहा गया था, अन्यत्र केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन सिद्धेभ्य वाला। एंड पढ़ लेना चाहिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सूत्र भाव अभावात्मक की ही सिद्धि के लिए देख लेना प्लीज। सांख्य मत कैसा आपने थोड़ा एक्सप्लेन कल परसों कर लूँगा मैं, इसी पार्ट में क्रम से कर लूँगा। वैसे एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट, विल यू टेल मी? सांख्य मत मैं कर लूँगा करके। वैसे सर्वार्थ सिद्धि में जो पढ़ा है, सर्वार्थ सिद्धि में, हाँ क्या उसमें आध्यात्मिक और अधिभौतिक और अधिदैविक तीन प्रकार का दूर हो जाना मोक्ष है। ये जो 3 शब्द है ना, आदि भौतिक आदि दैविक वगैरह, वे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के स्थान पर है। मैंने मार्किंग करके मेरे इसमें उसे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म किया, क्योंकि मैंने बहुत सोचा दैट चर्चा सीम्ड मी एनालॉगस टू द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म। अभी आप भी सोच कर देखो, आपको वैसा ही लगेगा। एज यू सी स्टार्ट सीइंग, आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, बोलिए। कारण शुद्ध पर्याय कारण शुद्ध में भी है, हाँ? हमारे में भी है। कारण शुद्ध पर्याय हाँ अनंत में भी हमारे अंदर में भी है और हम में भी है। हाँ। बोल सकते हैं। सभी में है, सभी में सभी में है। कारण शुद्ध पर्याय इज ध्रुव, रियली ध्रुव, और सभी द्रव्य में है। हाँ, सभी तरह। कारण शुद्ध पर्याय इज अ पार्ट ऑफ ध्रुव, वो ध्रुव ही है। पर्याय केवल इसलिए कहा क्योंकि ध्रुव का पार्ट है, और जो पार्ट है वो पर्याय होती है। भेद सो पर्याय, सर्वम भेदम गच्छति इति पर्यायः। नियम सार नवी गाथा की टीका, 9वीं 13वीं गाथा की टीका, सर्वम भेदम गच्छति इति पर्यायः। कारण शुद्ध पर्याय, पर्याय का अर्थ वहां पर उत्पन्न ध्वंसी ने भेद सो पर्याय, और ध्रुव में भेद की कल्पना की है वहां पर। ठीक है, बहुत कोई टेक्निकल उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बिलीव मी। इजी, कोई ऐसी कोई खास नहीं है बात, वो ऐसी इजी। चलो